सबसे फेमस और बहुत कॉम्प्लिकेटेड नमकीन यानी बाकरवाड़ी, तो उसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए गेहूँ का आटा। हम गेहूँ का आटे का इसमें इस्तेमाल करेंगे, पूरी तरह से मैदा हम नहीं लेंगे। 1 कप गेहूँ का आटा और 1.5 कप हम मैदे का आटा लेंगे और आधा कप हमें यहाँ पे चाहिए बेसन। तो तीनों ही चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, साथ ही यहाँ पे ऐड कर लीजिए स्वाद अनुसार नमक। इसी के साथ यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून अजवाइन। तो अजवाइन को इस तरह से हाथों से क्रश करके फिर आप ऐड करिएगा। इसके बाद यहाँ पे हमें 2 बड़े चम्मच यानी 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है, कुकिंग ऑयल, जो कि मोइन के लिए इसमें काम करेगा। तो आप ये डाल दीजिए, देन फिर हाथ की सहायता से आटे को अच्छे से मिक्स करिए, जिसमें अजवाइन और जो भी मोइन के लिए आपने तेल डाला है, वो अच्छे से इसमें मिक्स होना चाहिए। पहले ही हमें पानी नहीं डाल देना है और इसका जो डो है वो हमें काफ़ी टाइट लगाना है, जैसे हम मटरी वगैरह का लगाते हैं उस तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल इसी हिसाब से डालिए कि यहाँ पे अगर आप मुट्ठी बंद करें और खोले तो हमारा जो आटा है वो इस तरह से बनना चाहिए, यानी कि मोइन हमारा बराबर मात्रा में है। तो इस तरह से आप चेक कर लीजिए और यहाँ पे आप थोड़ा-थोड़ा पानी डालना इस तरह से हाथ की सहायता से और हमें टाइट डो लगा लेना है। तो इसे अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ा-थोड़ा पानी डालें, एकदम से ज़्यादा पानी ना डालें और इस तरह से पूरा आटा आप लगा लीजिए। जो हम नॉर्मल रोटी का आटा लगाते हैं बस वैसे लगाना है, बट थोड़ा टाइट रखना है, ज़्यादा पानी इसमें हमें बिल्कुल नहीं लगना, एकदम टाइट आटा होना चाहिए। तो हमारी जो बाकरवाड़ी है वो बनाने में हमारे लिए ईज़ी हो जाएगा बाद में, क्योंकि हमें इसे रोल बनाना होता है, कट करना पड़ता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट अगर हम इस तरीके से ध्यान रखते हुए करेंगे तो बहुत ईज़ी वे में बन जाएगा। अब इसके लिए चाहिए हमें इमली। तो सबसे पहले यहाँ पे इमली की चटनी का इस्तेमाल करेंगे, तो हम इमली ऐड करेंगे, उतनी ही मात्रा में गुड़ ऐड करना है। साथ में आप थोड़ा-सा इसमें पानी मिला लीजिए और यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑन करके इसे बॉइल्ड करना है। अच्छे से बॉइल्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक दूसरी कटोरी में एक छलनी की सहायता से इसके पूरा आप छान लीजिए। तो जो भी वेस्टेज होगा वो अलग निकल जाएगा इससे चम्मच की सहायता से और हमारी जो चटनी है वो पानी मतलब जो है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे जिसमें फिर हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, यानी हमने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून यहाँ पे पीसा हुआ जीरा और साथ ही यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड करना है और इसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, यानी कि हमारी इमली की चटनी बनकर तैयार है। इसे साइड में रख दीजिए और एक बड़ा चम्मच जीरा ऐड करना है, 1 बड़ा चम्मच खड़ा धनिया और 1 बड़ा चम्मच हमें यहाँ पे तिल ऐड करना है और 1 बड़ा चम्मच हमें यहाँ पे सौंफ, यानी जो हमारी मसाला सौंफ होती है वो हमें ऐड कर लेना है। सारे ही मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और गैस का फ्लेम है वो मीडियम पे रखते हुए इस तरह से इसे आप अच्छे से सेक लीजिए। जब तक इसमें फ्रेग्रेंस ना आने लग जाए सेकना है और गैस का फ्लेम एकदम हाई बिल्कुल नहीं रखना है, मीडियम लो पे आप इसे सेकना है। जैसे धीरे-धीरे इसका कलर चेंज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, ताकि इसमें जितनी भी नमी है वो इस तरह से हम रोस्ट कर लेते हैं तो निकल जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा ईज़ी और सिंपल तरीका है। तो आप दूसरे भी अचार वग़ैरह हम बनाते हैं तब भी यही सिस्टम में यानी कि फ़ॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप इसे सेक दीजिए धीरे-धीरे, जैसे ही इसमें से फ्रेग्रेंस आने लग जाए, हल्का-सा धुआँ मतलब ऐसा लगे कि अब ये सिक चुका है। तो इस पोज़ीशन पे आपको अच्छे से इसे मिक्स करना है और यहाँ पे आप गैस का फ्लेम जो है अब बंद कर दीजिए। हाई फ्लेम बिल्कुल ना रखें, इस बात का ध्यान रखें, अगर मसाले हमारे थोड़े से भी जल जाते हैं तो उसमें पूरी फ्रेग्रेंस हमें मतलब हमारा जो टेस्ट है एक्चुअल उसे ख़राब कर देगी। तो इसे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और थोड़ा-सा ठंडा हो गया हम नीचे उतार के रख लेते हैं और इसी के साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले सौंठ पाउडर हमने ऐड किया यानी अदरक का पाउडर, साथ में ही रेड चिली पाउडर और यहाँ पे हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। ये सब हमने 1 टीस्पून लिया है और थोड़ा-सा हम यहाँ पे हींग ऐड करेंगे, यानी आधा टीस्पून। तो ये सारी मसालों को जो मसाला हमारा ये गरम है, तो इसी में हम मिक्स कर लेंगे जल्दी-जल्दी ताकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर यहाँ से थोड़ा हम नमक ऐड करेंगे। तो थोड़ा-सा नमक भी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है और मसालों को अच्छे से इसमें सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। तो इसके बाद ये थोड़ा हल्का जब ठंडा हो जाता है तो हमें एक मिक्सर ग्राइंडर लेना है और उसमें इसे ऐड करना है, क्योंकि हमें इसे दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, तो हम दरदरा इसे पीस लेंगे। तो सारे ही मसाले को इस तरह से आप एक मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर लीजिए और फिर इसे यहाँ पे थोड़ा-सा एक और चीज़ हमें ऐड करनी है वो है शक्कर, जो कि इसमें जो एक टेस्ट आता है खट्टा मीठा, इमली, गुड़ और इसके साथ हमने ऐड किया है तो शुगर भी ऐड करेंगे और इसे हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे कुछ इस तरह से। इतना दरदरा हमें रखना है और एक बाउल में अलग से निकाल लेंगे और अब हमारा जो आटा है वो सेट हो चुका है। जब तक हमने इतनी सारी तैयारी की तब तक हमारा आटा हमने सेट होने के लिए रखा था। ऊपर से थोड़ा-सा ऑयल डाल दीजिए ताकि हमारा आटा है वो हमें बनाने में ईज़ी हो जाए, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं
और बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे हम इसकी लोइयाँ बना लेते हैं, 3-4 जितना भी आटा क्वांटिटी के हिसाब से लिया है, एक रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा-सा ज़्यादा लेके हमें लोइयाँ इस तरह से इसे कट कर लेंगे और लोई बना लेंगे। और हमें यहाँ पे इसे एक रोटी के आकार का बेलना है। इसे पतला रखना है, ज़्यादा मोटा बिल्कुल नहीं रखना है, उसका भी आप ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बट हाँ, हम मीडियम थिकनेस का जो रोटी बनाते हैं एक, उससे भी ज़्यादा थोड़ा पतला रखना है। तो हमें यहाँ पे कोई भी तेल या किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें इतना सारा मोइन डाला है, प्लस ऊपर से हमने आटे में तेल ऐड किया था। तो इसीलिए हमारी जो रोटी है वो ईज़ी वे में हमसे यहाँ पे बन जाएगी। तो इस तरह से आप बेलन की सहायता से आराम से रोटी को बेल लीजिए और इसकी थिकनेस आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसे बेला है। तो एकदम इस तरह से पतला आप बेल लीजिए और देन फिर बाद में जैसे ही ये हो जाए रेडी, तो यहाँ पे हमें अब कुछ और प्रोसेस करना है, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक बार अगर आप आराम से समझ लेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आराम से बन जाएगी। तो साइड से इसके कॉर्नर्स को इस तरह से कट कर लीजिए। इसका शेप से कोई मैटर नहीं है कि गोल बना है या नहीं, तो हमें इस तरह से कट करना है और इमली की चटनी जो हमने बना के रखी थी वो यहाँ पे ऐड करना है। एकदम कोने पे बिल्कुल भी ऐड ना करें, बीच-बीच में इस तरह से जैसे मैंने किया है और जो मसाला हमने रेडी किया था मिक्सर ग्राइंडर में वो हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो सारा मसाला जो है वो अच्छे से आप यहाँ पे फैला लीजिए। आप देख सकते हैं मसाला हमने इमली की चटनी डाली है तो काफ़ी अच्छे से इस पे चिपक गया है, मतलब निकलने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा हल्का बेलन ऊपर घुमा दीजिए और आप थोड़ा और ज़्यादा मसाला ऐड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अब ये वाले पोर्शन से धीरे-धीरे हमें फ़ोल्ड करना है। बस ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, इसका ध्यान रखना है, यानी हमारा जो रोल बनना है वो बहुत टाइटली बनना चाहिए, एकदम लूज़ नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें धीरे-धीरे इसे फ़ोल्ड करना है। तो हम ज़रा-ज़रा सा यहाँ पे फ़ोल्ड करते जाएँगे और इधर हम लगाएँगे हाथ की सहायता से थोड़ा-सा पानी, ताकि जब रोल हमारा बन के रेडी हो जाए तो ये वाला पोर्शन इस पे अच्छे से चिपक जाए और मसाला जो है फ्राई करते समय बिल्कुल भी बाहर ना निकल पाए। तो इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, एकदम से रोल नहीं कर देना है। आपको फिंगर्स की सहायता से इस तरह से धीरे-धीरे रोल बनाना है, ताकि टाइट रोल बनेगा और मसाला है वो अच्छे से अंदर से इसमें निकल नहीं पाएगा। तो इस तरह से आप पूरा रेडी कर लीजिए, धीरे-धीरे आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, बस सेम प्रोसेस फ़ॉलो करना है। अगर आप एक साथ एकदम से आगे खसका देंगे और रोल बना देंगे, तो ये बिगड़ सकता है, मतलब आपकी जो आप जब कट करेंगे या फिर फ्राई करेंगे तब ये एकदम से अलग हो जाएगा। तो थोड़ा आप ध्यान रखें, अगर इतने टाइटली फ़ोल्ड करते जाएँगे तो ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और इस तरह से पूरा फ़ोल्ड कर लीजिए, दोनों ही किनारे से एक साथ करना है। धीरे-धीरे हमने फ़ोल्ड कर लिया है और अब हमारा ये वाला जो पोर्शन है जिस पे हमने पानी लगाया था, इसको हम थोड़ा फिंगर की सहायता से ऐसे कर लेंगे ताकि आसानी से इस पे चिपक जाए। किनारी थोड़ी-सी मोटी होती है, तो इस तरह से आप फिंगर की सहायता से यानी थंब की सहायता से इसे और ज़्यादा पतला कर लीजिए, ताकि आप जब भी इसे पूरा कंप्लीट रोल करें, तो ये एकदम से चिपक जाएगा। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। बस इस तरह से फ़ोल्ड करते, करते, करते आप एकदम से जैसे ही ये बस धीरे से इसे फ़ोल्ड कर देना है। इस पे पानी लगा हुआ है, इसलिए ये आराम से आप देख सकते हैं, देखो कितने अच्छे से चिपक गया है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा एक आप और डिप करिए फिंगर पानी में और ऊपर से बस इस तरह से थोड़ा हल्का लगाइए, ज़्यादा नहीं। अगर ये क्या है आटा ढीला हो जाएगा, तो हमें कट करने में दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा-थोड़ा बस जहाँ भी ऐसा लगे कि कुछ निकलने की संभावना है, आप धीरे-धीरे इस पे लगा दीजिए। एकदम रेडी हो चुका है और इस तरह से इसे रोल करना है। बस एक ही तरफ से करना है, वापस घुमा के नहीं लाना है, जैसे बस मैं कर रही हूँ वही प्रोसेस से। तो इससे क्या है कि हमारे जो अंदर मसाला और ये सारी कुछ चीज़ें अच्छे से सिस्टमैटिक, मतलब बिल्कुल भी निकल नहीं पाएगी, ऐसे चिपक जाएगी। तो हमें इसे रोल कर लेना है और हमें यहाँ पे जो भी बनाना है, एकदम मीडियम साइज़ का, हम बाकरवाड़ी को एकदम मोटा-मोटा नहीं बनाएँगे, अदरवाइज़ फ्राई करने में उन्हें बहुत दिक्कत आती है। मीडियम हम आकार रखेंगे जो कि दिखने में भी सुंदर लगेगा, खाने में भी बहुत ईज़ी होगा और फ्राई करने में भी बहुत ज़्यादा। तो दोनों किनारे को एक्स्ट्रा जो है कट कर लीजिए, जहाँ पे हमने सिर्फ़ आटा था, मसाला भी नहीं लगा था। इस तरह से हम इसे धीरे-धीरे एक चाकू की सहायता से आप इसे कट कर लीजिए, बस इसी आकार में। थोड़ा-सा यहाँ पे अगर आकार बिगड़ जाता है कट करते समय तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि बाद में हम इसे अपने फिंगर्स और थंब की सहायता से ठीक करेंगे। धीरे हल्के-हल्के हाथों से इस तरह से आपको राउंड कर लेना है और बिल्कुल भी मसाला नहीं निकलेगा। तो हम सारी ही चीज़ों को, यानी जितनी भी बाकरवड़ी को कट किया है, हमें इस तरह से प्रेस नहीं करना है, बस हल्का-सा टच करना है और धीरे-धीरे इस तरह से सारे रोल हमने रेडी कर लिए हैं। तो देख सकते हैं कढ़ाई में तेल अच्छा गरम हो जाना चाहिए।
आप बिल्कुल भी ध्यान रखें कि ठंडा नहीं होना चाहिए। गैस का फ्लेम हाई करके अच्छे से तेल को गरम करें और जब आप एक-एक करके इसमें ऐड करेंगे तब गैस का फ्लेम आपको थोड़ा मीडियम यानी कि मीडियम लो कर देना है। अगर हाई पे आप इसे फ्राई करेंगे तो ये जल्दी से फ्राई हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह सकती है। तो फ्राई करते समय विशेष हमें ये बात ध्यान रखनी है। तो इस तरह से एक-एक करके आप ऐड कर लीजिए। तेल काफ़ी अच्छा गरम है और थोड़ी देर इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। कम से कम 2 से ढाई मिनट आपको इसे नहीं छेड़ना है। तो यहाँ पे ये फ्राई होगी, बाद में जैसे ही 2 ढाई मिनट बाद आप देखेंगे तो हमें इस तरह से कोई चम्मच की सहायता से एक-एक करके इसको उलट-पुलट करके फ्राई करना है। अगर हम कोई एक साथ करने जाएँगे तो ये बिखर सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखो काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है यानी गोल्डन ब्राउन हो गई है। मीडियम लो पे हमने इसे किया था। ज़्यादा ना तो फुल रखें और ना ही कम रखें, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इस प्रोसेस को फ़ॉलो करते हुए आसानी से घर पे आप बाकरवड़ी बना सकते हैं, एकदम घर की शुद्ध बनी हुई और गेहूँ का आटा हमने इसमें इस्तेमाल किया है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।